सिंध की तारीख पर तहकीक के सिलसिले में मैं रुख सिंधी आप दोस्तों साथियों भाइयों और बहनों से मुखातिब हूँ। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम सिंध के एक तारीखी इमारत, एक शानदार इमारत पर बातचीत करेंगे। साहब महल। बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा कि कितना खूबसूरत महल है, तारीखी महल है। साहब महल एक तमीरी और तारीखी इमारत है, उसका आज जायजा लेंगे। साहब महल जो टंडो बागो ज़िलो बदीन, सिंध के ज़िलो बदीन के टंडो बागो शहर है, उसमें वाक़े है। एक शानदार इमारत है जो मीर खुदा बख्श टालपुर ने अपनी अहलिया साहब खातून के याद में तमीर करवाई। ये महल न सिर्फ अपनी तमीरी खूबसूरती की वजह से नुमायान है, बल्कि उससे जुड़ी जागीरदाराना समाजी हैसियत, घरेलू जिंदगी और सकाफती इक़दार भी इसे अहम बनाते हैं। ये विलाग साहब महल की तारीखी पस मंज़र, फ़न तमीर की खुसूसियात और मौजूदा हालत का इल्मी जायज़ा पेश करेगा। सिंध की तारीख और सकाफती वर्षे में महलात को अहम मकाम हासिल है। महलात ये सिर्फ रहायशी जगह नहीं बल्कि ताकत, हैसियत और जमालियाती ज़ौक़ का इजहार भी है। टंडो बागो का साहब महल बदीन ज़िले में एक ऐसा वर्षा है जो अपनी शानदार तमीर और समाजी हैसियत की वजह से मुमताज़ है। मीर खुदा बख्श टालपुर ज़िले बदीन के एक बड़े ज़मींदार थे जिनके पास तकरीबन 30,000 एकड़ ज़रई ज़मीन थी। वो मीर लांबट के नाम से भी मशहूर थे, मीर लांबट। ये महल उन्होंने अपनी अहलिया साहब खातून की याद में तमीर करवाया। आपको फिर बताएं कि अपनी अहलिया साहब खातून की याद में तमीर करवाया, जो उनके दोस्त बच्चू खान कोराई की बेटी थी। महल के अंदर उनकी छोटी बेटी की कब्र भी मौजूद है, साहब खातून की, जो 1950 में बचपन में वफात पा गई। साहब मंजिल 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिसकी तमीर में इस्लामी, मकामी और नौआबादियाती फ़न तमीर के असरात नज़र आते हैं। गुंबज और छज्जे। ये महल के हर कोने पर 8 पहलू वाले गुंबज बने हुए हैं, जबकि 8 जोड़े छज्जे भी मौजूद हैं। अंदरूनी हिस्से रंगीन शीशों वाले लकड़ी के दरवाजे, टाइलों से फर्श बंदी और बरामदे महल के जो जमालियाती हुस्न है उसमें इजाफा करते हैं। महल के करीब शालीमार बाग के तर्ज पर बाग बनाया गया था, जो अब खत्म हो चुका है, मगर पानी का हौज और तफरीही छज्जा अब भी मौजूद है। महल की तीसरी मंजिल ऊपरी हिस्से में मंजरगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाले कमरे और सुर्ख चांद तारे से मजीन चित शामिल है। महलात सिंध के जागीरदारों की हैसियत, ताकत और जमालियाती ज़ौक़ की अलामत है। साहब महल न सिर्फ एक शख्सी यादगार है, बल्कि सिंध के जागीरदाराना मुआशरे की घरेलू जिंदगी, सकाफती रुझानात और तारीखी अहमियत का अक्स भी है। फिलहाल साहब महल का मालिक मीर अबू बकर खान टालपुर है, जो अपने ख़ानदान के साथ यहाँ रहायश पजीर हैं। इमारत की साख्त अब भी कायम है, मगर बाग और कुछ हिस्से बेतवजही के बायस ख़त्म हो चुके हैं। साहब महल सिंध की जागीरदाराना मुआशरे और तमीरी वर्षे की एक नुमायान मिसाल है। उसकी तारीखी और सकाफती अहमियत को महफूज रखने के लिए हुकूमत और मकामी सतह पर संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस इमारत की देखभाल न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि आलमी सकाफती वर्षे की फहरिस्त में शामिल करने के लिए भी अहम है। ये जो महल है मीर लांबट खान, मीर
लामबट खान ने ये महल जो है यानी मीर खुदाबख्श तालपुर ने 1947 के करीब बनवाया था। माना पाकिस्तान बनने से कुछ महीने पहले ये जो है शानदार इमारत बनाई गई थी। ये जो टंडो बागों में है, ज़िले बदीन में वाक़ है। आप भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।